क्या आपके यहाँ भी ब्रेड बच जाती है और समझ नहीं आता है कि उनका क्या करें? तो उन बची हुई ब्रेड से बनाइए शानदार सी दिखने वाली एकदम नई मिठाई। और जो भी इसे एक बार खा लेगा ना, सच बता रही हूँ, बाजार की मिठाई बिल्कुल भूल जाएगा और आपसे बार बार मांगेगा। स्वागत है मेरे प्यारे दर्शकों, मैं काजल और आप देख रहे हैं टैंगी दी इंडियन किचन। तो चलिए आज की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाना प्रारंभ करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई। आपके पास एक कढ़ाई या पैन जो भी हो ले लीजिए और गैस को लो फ्लेम पर करके इसी में 1 कप चीनी डाल रही हूँ, जो वजन में लगभग 250 ग्राम है। और उसी कप से आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ और फ्लेम को मीडियम करके लगातार चलाते हुए एक उबाल आने तक चाशनी को पकाएंगे। चाशनी को हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है, बस चाशनी को हमें हल्की सी चिपचिपी होने तक पकाना है। तो चीनी यहाँ पर मेल्ट हो गई है। तो जब भी हम चाशनी को चलाना छोड़ें तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, ताकि चाशनी ज़्यादा ना पके। तो फटाफट से मैं इसी में फ्लेवर के लिए कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो जिसमें मैं डालूँगी आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आप इसकी जगह केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। अब साथ ही मैं 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। इससे ब्रेड में कलर बहुत अच्छा आएगा। वैसे ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें चाशनी चाहिए। बस चाशनी बन करके तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब मैं यहाँ पर वाइट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब ब्रेड को हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेड के साइड के भाग को हटा देंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डायरेक्ट काट लीजिए। तो मैंने साइड का भाग हटा दिया है। अब मैं स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड में से 8 पीसेस कट कर लिए हैं। इसी तरह से मैं आपको ट्रायंगल पीसेस भी कट करके दिखाती हूँ। इसे इस तरह से तिकोने भाग में कट कर लेती हूँ। ये देखिए, लग रहे हैं ना कितने सुंदर। तो सभी ब्रेड को 2 तरह से कट करके रख लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। ब्रेड को किसी भी हार्ड ऑयल जैसे सरसों या ज़्यादा तेज़ स्मेल वाले तेल में फ्राई नहीं करना है। आप चाहें तो देसी घी में भी सैलो या डीप फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। ब्रेड को हमें मीडियम गर्म ऑयल में ही फ्राई करना है, ताकि ब्रेड तुरंत ही ना तो जले और ना ही तेल को सोख लें। तो बस अब हम एक एक करके ब्रेड को तेल में डालेंगे। एक बार में हमें उतनी ही ब्रेड तेल में डालनी है जितनी आसानी से सेकी जा सके। ब्रेड को हल्का सा ऑयल में डिप करेंगे और पलटकर दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब एक प्लेट पर एक स्टैंड रखकर जाली रख ली है। इसी पर फ्राइड ब्रेड को निकाल कर रख लेते हैं, ताकि सारा एक्सेस ऑयल निकल जाए। अब ब्रेड को हम चाशनी में डिप करेंगे। ब्रेड को डिप करने से पहले हम चाशनी को चेक कर लेंगे कि चाशनी ठंडी तो नहीं हो गई है। अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो वह थोड़ी सी थिक भी हो जाती है, जिससे ब्रेड में बहुत ज़्यादा सिरप पहुंच जाता है। तो चाशनी में हल्का सा पानी डालकर हल्का सा गर्म कर लीजिए, फिर ब्रेड को डिप करिए। तो फटाफट से ब्रेड को हम चाशनी में डिप कर देंगे और ब्रेड को ज़्यादा देर तक हमें चाशनी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि ब्रेड क्रिस्पी नहीं रहेंगी और नरम हो जाएंगी। वैसे ब्रेड को तो हमें क्रंची रखना है। तो हम सिरप में ब्रेड को एक बार डिप करेंगे और बस पलट के दूसरी ओर भी डिप करेंगे और ब्रेड को सिरप से निकाल कर जाली पर रख देंगे, ताकि जितना भी उसमें एक्स्ट्रा सिरप आ गया हो वो निकल जाए और ब्रेड नरम ना पड़े। तो एक एक करके हम सभी ब्रेड को डिप करके इसी तरह जाली पर रख देंगे। तो जब तक एक्सेस सिरप निकल रहा है, तब तक हम इसके लिए रबड़ी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इंस्टेंट रबड़ी बनाऊंगी, जो मात्र 20 मिनट में बनेगी और कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने घर पर ही बनाई है। तो रबड़ी बनाने के लिए ले रही हूँ एक कढ़ाई। रबड़ी को हमेशा फैले हुए बर्तन में ही बनाएं। अगर हो सके तो लोहे की कढ़ाई में बनाइए, जैसे कि दुकानदार लोग बनाते हैं, जो कि सबसे बढ़िया होता है। तो मैं यहाँ पर 2 कप भैंस का दूध ले रही हूँ, जो लीटर में आधा लीटर है। और यदि आप गाय के दूध से बनाना चाहें तो उससे भी आप बना सकते हैं। जो मेथड मैं बताने वाली हूँ उससे गाय के दूध से भी एकदम दानेदार रबड़ी बनेगी। तो आधा लीटर दूध में हम 1/4 कप दूध पाउडर मिक्स कर रहे हैं। इससे दूध बहुत जल्दी थिक होगा। अभी हमने गैस ऑन नहीं की है।
दूध पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर गैस को ऑन करेंगे। तो देखिए दूध पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस ऑन करके फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और दूध में उबाल आने तक और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, ताकि जो हमने दूध पाउडर मिक्स किया है वो कढ़ाई के तले में लगे ना। क्योंकि अगर जरा सा भी दूध कढ़ाई के तले में लग गया और उससे जली जली खुशबू आने लगेगी तो रबड़ी का टेस्ट ना सारा ख़राब हो जाएगा। तो इसको रेगुलरली कढ़ाई के तले से खरोंचते हुए चलाना है। और आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें उबाल आने लगा है और कढ़ाई के साइड में जो मलाई जमने लगी है ना, उसको साफ़ करते रहना है, ताकि दोबारा मलाई जमे और उससे जो खुरचन निकलेगी वही रबड़ी को लच्छेदार बनाएगी। तो इसको गाढ़ा होने तक हमें चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे लगभग 10 से 15 मिनट ही लगे हैं और दूध की कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। आप बस 2 मिनट रबड़ी को और पकाएंगे। अब मैं 7 से 8 बादाम ले रही हूँ और इनको एक ड्राई फ्रूट स्लाइसर की हेल्प से स्लाइस कर ले रही हूँ। इससे एकदम पतले पतले स्लाइस बनेंगे। आप चाहें तो इनको मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया तरह से ये स्लाइस हो गए हैं। अब 6 से 7 काजू भी ले रही हूँ, इनको भी इसी तरह से स्लाइस कर लेती हूँ। इनसे रबड़ी में बहुत बढ़िया लच्छे बनेंगे, बस देखते जाइए आप। और 2 मिनट बाद रबड़ी फाइनल कंसिस्टेंसी तक पहुंच गई है। अच्छा, रबड़ी को हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि रबड़ी ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमें इस स्टेज पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अब इसमें थोड़ी सी फ्लेवर ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, साथ ही 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलाते हुए 1 मिनट और पका लेंगे। तो बस तैयार है इंस्टेंट रबड़ी। इसे आप चाहें तो पूजा या व्रत में रख सकते हैं, या कोई भी गेस्ट आए तो उन्हें भी बनाकर सर्व कर सकते हैं, और अपने लिए तो चाहे जब मन करे तब बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो एकदम लाजवाब लच्छेदार रबड़ी बनकर के तैयार है। गार्निश कर देंगे थोड़े से पिस्ता कतरन से। तो कितनी बढ़िया एकदम लच्छेदार रबड़ी बनकर के तैयार हो गई है, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। अब हम शुगर सिरप वाले ब्रेड को लेंगे और इसके ऊपर रबड़ी को स्प्रेड करेंगे। थोड़ी थोड़ी रबड़ी ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगा देंगे और इसके ऊपर दूसरी ब्रेड को सेट कर देंगे इस तरह से। देखा, लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी शानदार। अब इसी तरह से ट्रायंगल वाली ब्रेड पर भी रबड़ी लगा देंगे और दूसरी ब्रेड से कवर कर देंगे और गार्निश कर देंगे थोड़े से पिस्ता से। आप इसे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल बुरादा या सिल्वर वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं। देखने में बहुत लाजवाब है ही और खाने में उतनी ही टेस्टी भी। तो आप भी इस तरह से शाही ब्रेड या मीठी ब्रेड रबड़ी के साथ बनाइए और खाइए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।